दोस्तों, आज का टॉपिक बस इतना है कि एक दुकान को शुरू करने के लिए हमें कितनी पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। कई लोगों के दिमाग में होता है कि हमें यदि किराने की दुकान ऊपर ओपन करना चाहते हैं तो आखिर कितनी पैसे कितनी पूंजी लगेंगी पहले पहले शुरू में। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप कितने बड़े साइज का दुकान खोलना चाहते हैं, इसके बारे में आपको कितनी नॉलेज है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये भी हो जाती है कि हम किराना दुकान खोल रहे हैं तो कैसे जगह पे खोल रहे हैं, कितनी पूंजी लगा रहे हैं कि हमारी दुकान रन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। दोस्तों, कई लोगों का ऐसा होता है ना कि दुकान खोल लिया और 6 महीने साल भर चलती है फिर बंद हो जाती है। तो इन सब चीज़ों के डर के साथ भी कोई ना कोई जो भी दुकान खोलना चाहता है ये एक डर के साथ आगे बढ़ना चाहता है कि हमारी पूंजी का लॉस ना हो, हम कितनी पूंजी लेकर दुकान खोलें कि हमें सफलता मिल जाए। तो सबसे बड़ी बात है, आपके पास चाहे जितनी भी पूंजी हो, केवल पूंजी से कुछ नहीं होता। क्योंकि बहुत सारे लोग दुकान खोलते हैं 2 लाख 4 लाख रुपए लगाकर खोलते हैं और धीरे धीरे करके वो सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और उनको दुकान बंद कर देना पड़ता है। तो आज इसी पे विशेष चर्चा करेंगे कि किस तरह से कितनी पूंजी लेकर दुकान को चलाएं, किस तरह से चलाएं कि हमारा पैसा कभी डूबे नहीं, हमारा पैसा बरकरार रहे और हम किराना दुकान को ग्रो कर पाएं, उसको चला पाएं और उससे पैसा कमा पाएं। क्योंकि बेसिक सी बात है दोस्तों कि जो भी कोई दुकान खोलना चाहता है वो पैसे कमाने के लिए ही खोलना चाहता है। तो हम कैसे शुरुआत करें अपने स्टोर की कि हमको नुकसान ना हो और हमारा व्यवसाय आगे बढ़ता रहे। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों चीनी की। चीनी इस समय स्टॉक करें या ना करें। दोस्तों, चीनी का रेट इस समय डाउन हो रहा है। तो आप लोग जो रेगुलर हमारे वीडियो को देखते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि चीनी का रेट इस समय डाउन हो रहा है, तो अभी स्टॉक न करें, केवल आवश्यकता अनुसार ही चीनी लाएं अपने दुकान में और बेचने के बाद आप फिर से उसको ले आएँ, क्योंकि अभी रेट और नीचे जाने वाला है। ये मान के चलिए कि 3900 के करीब में चीनी आ जाएगी, बढ़िया चीनी। तो दोस्तों, सबसे पहले स्वागत करते हैं हम आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको तेजी मंदी रिपोर्ट और बहुत सारी चीज़ों के रेट मिलते रहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है कि कितने पूंजी लगाकर व्यवसाय को शुरू करें, उसे शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहली बात होती है कि यदि आप किराना दुकान खोलना चाहते हैं तो कम से कम 2 बंदे आपके पास होने चाहिए, एक आप और एक अलग। जो ऐसा इसलिए करना है, जब 2 लोग रहेंगे तभी आपकी किराने की दुकान बड़ी दुकान चल पाएगी और आप उससे कुछ कमा भी पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, अकेले से कुछ नहीं होने वाला। आप माल लाएंगे या सबसे बड़ी बात ये होती है कि मान के चलिए आपको किराने की दुकान में 14 से 15 12 से 13 14 घंटे आपको ड्यूटी करना होता है। तो एक आदमी 12-14 घंटे डेली एक मशीन की तरह नहीं काम कर सकता। इसलिए आपको कम से कम 2 बंदे चाहिए जो आपका पार्ट टाइम हेल्प करता रहे, आपका माल लाने में हेल्प करता रहे और आप दुकान आराम से सुचारू रूप से चल सके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें यदि 10 बाई 10 के रूम में व्यवसाय करना है तो कितनी पूंजी लगेगी और उससे बड़ी करनी है। तो देखिए दोस्तों, गांव में यदि दुकान खोलना है आपको और आपको 25 से 30 हज़ार या 40 हज़ार रुपये महीने कमाने हैं तो आपको कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए लगाने होंगे। 2.5 से 3 लाख रुपए लगाने के साथ साथ आपको उतना मेहनत भी करना पड़ेगा, तब आप उतने पैसे कमा सकते हैं। तब आप 40 हज़ार तक महीने कमा सकते हैं जब आप मेहनत करेंगे। आपका लोकेशन भी मायने रखता है कि वहाँ कुछ लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, कुछ दिनों तक आपको सब्र रखना होगा, जैसे कि 2 महीने 4 महीने 6 महीने या साल भर आपको सब्र रखना होगा। उस पूंजी का कुछ अलग से आपको खर्च नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों, जो पूंजी आप लगाए हैं उस पूंजी से जो भी कमाई हो रही है उस फायदे को भी आप दुकान में लगाएं, तभी दुकान का असली मज़ा मिलता है। खर्च करने के लिए आप कुछ दिन दुकान को छोड़ दें कि इसमें से कुछ दिन हमको खर्च नहीं करने। यदि आप बड़ी दुकान खोलना चाहते हैं, कोई मेरा भाई यदि बड़ी दुकान खोलना चाहता है
तो उसको भी एक छोटे स्तर से ही शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि एकाएक आप यदि होलसेल दुकान खोलना चाहते हैं तो भी आप फ्लॉप हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात होती है कि पहले शुरुआत हम बेस जो होता है बेस मजबूत रखें। यदि बेस मजबूत रखेंगे तो उससे हमें कुछ सीख भी मिलेगी, और उस सीख के साथ आगे जब बढ़ेंगे तो हमें फेल होने के चांसेस कम रहते हैं। तो आपको ध्यान इतना रखना है कि शुरू अगर करते हैं तो भी आप एक छोटे से स्तर से शुरू करें और एक बड़े स्तर तक पहुंचने की कोशिश करें। उसमें एक नहीं कि एक ही साथ 10 लाख रुपए लगा दिए हम बहुत बड़े दुकानदार हो गए। ऐसा करेंगे तो आप कहीं ना कहीं फंस रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि हम छोटे स्तर से ही उसको जानते हुए पहचानते हुए यदि आगे बढ़ते हैं तो हमको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकता। और हमारे सामने जो भी परेशानियां आनी रहती हैं, वो छोटी दुकान में जो भी परेशानी आती है उतना ही परेशानी बड़े दुकानदारों में आती है। तो आप जब छोटे स्तर से बड़े स्तर पर जाएंगे तो छोटा पैसा यानी कम पैसे से शुरू करेंगे और बड़े पैसे तक ज़्यादा मतलब होलसेल तक जाएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली, क्योंकि जो भी परेशानी है उसका सलूशन उस समय आपके पास रहेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।